जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप एक बात हमेशा ये कहते हो कि जय शंभू शेख, हम शंभू शेख के नारे लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि शंभू शेख यानी महादेव यानी महाकाल, ऐसे बहुत सारे उनके नाम हैं। तो फिर ये और दोनों सेम है क्या, और ये दोनों सेम अगर है तो इनकी संस्कृति भिन्न क्यों है, और वगैरह वगैरह के क्वेश्चन। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का कंटेंट ये नहीं कि मैं किसी धर्म को ब्लेम करूं, किसी जात को ब्लेम करूं, किसी को कौम को यानी समुदाय को ब्लेम करूं। लेकिन दोस्तों, जो इतिहास है उसको उठा के लाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतिहासकारों ने अगर कहीं से इतिहास ढूंढा है तो कहीं राजाओं के पत्र व्यवहार थे, कहीं राजाओं की किंवदंतियाँ यानी कथाएँ बताई जाती थी। उस एरिया में इतिहासकार जाकर इस कथा कहानी को उठाते हैं और यह कहानी बाद में रूढ़ हो जाती है, उसको सत्य लगने लगता है और यही कहानी सत्य भी मानी जाती है। आदिवासियों का इतिहास भी इसी बेसिक पर है। किसी आदिवासी ने यहाँ पे अपना इतिहास लिख के नहीं रखा, लेकिन आदिवासियों की ये जो संस्कृति है, नाच और गाना, इसमें गाने में जो इनके पाटे आते हैं और पाटों में जो इतिहास आता है, उस इतिहास को गोंडी द्वारा उसको अनुवादित किया गया और उसको हिंदी बना के उसको अदर लैंग्वेज में परिभाषित करके लोगों को बताया गया। वही इतिहास मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप सब जानते हो कि एडवर्ड स्वेस ने यहाँ पे जब शोध किया तो उनको ये पता चला कि यहाँ पे गोंडवाना लैंड था, यानी गोंडवाना नाम का एक लैंड था, जिस लैंड पे आज का इंडिया और यह खंड बसा है। फिर हम जानते हैं कि यह गोंडवाना तो लैंड था, लेकिन इसके पहले क्या था? इसके पहले इसको कहा जाता है सिंगारद्वीप या गंडोद्वीप। अभी आपने पहले बार नाम सुना तो द्वीप तो नाम सुना होगा, जो द्वीप कहा जाता है एक खंड को, तो सिंगारद्वीप या गंडोद्वीप। तो सिंगारद्वीप का अगर गोंडी में उसको फुल फॉर्म करें तो सई प्लस आर प्लस द्वीप। आप समझ सकते हो, सई प्लस आर प्लस द्वीप। इसका अर्थ होता है, सई का अर्थ गोंडी में 5 होता है, आर का मतलब पानी होता है, द्वीप यानी खंड होता है, यानी 5 खंडों की धरती, इसको कहा जाता है सिंगारद्वीप। गंडोद्वीप, इसको भी गंडोद्वीप भी बोलते थे। तो गंडोद्वीप का अर्थ भी यह होता है, गंडोद्वीप को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो गंडो मतलब 5 होता है। आपको पता है गंडा, जो गंडा यूज करते हैं, गंडा यानी इस 5 चीज़ों को गंडा बोला जाता है। तो गंडोद्वीप भी 5 खंडों की धरती बताई जाती है। जब यह धरती बताई जाती है तब वहाँ के राजा थे शंभू शेख। अभी शंभू शेख नहीं है, शंभू शेख। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि आप शेख बोल रहे तो आप मुस्लिमों में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शंभू शेख यह प्रोनाउंसिएशन उनका आता है। तो शंभू शेख जो राजा थे वो एक ही राजा नहीं थे। तो शंभू शेख की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाला है वो 88 शंभू शेख थे। कितने? 88 शंभू शेख थे। उसकी नियमावली भी, उसका जो सभी के नाम और जो जोड़ियाँ है, शंभू गौरा, शंभू मुरा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनकी जोड़ियों के अक्षर नाम भी हमें किताबों में मिल जाते हैं, गोंडी पुनेम दर्शन के। दोस्तों, हम अगर आगे बढ़े तो शंभू शेख जो 88 हुए, तो इसके एक अंदाज अनुमान लगा सकते हैं। एक राजा का कार्यकाल अगर 25 साल है, एक राजा का कार्यकाल अगर 25 साल है तो 10 राजाओं का 250 हो जाएगा। यानी कि अगर 88 शंभू शेख की हम कैलकुलेशन करें तो वो 1,500-2 हजार साल की एक संस्कृति बताई जाती है। और दोस्तों, यह कोई थोतांड नहीं है, यह ढूंढा हुआ इतिहास है, जो डॉक्टर मोतीराम कंगाली, वेंकटेश आत्राम, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, जीनियस लोगों ने इसको ढूंढा है और लोगों तक लाया है। फिर हम ये देखते हैं कि अमरकंटक, जैसे कि पंक मेंढी यानी पेंक मेंढी भी उसको कहा जाता है। इसको आज के जनरेशन में, आज की भाषा में उसको पचमढ़ी कहा जाता है। फिर वहाँ पे गोंडियन लोग भी जाते हैं, वहाँ पे दूसरे लोग भी जाते हैं। हम ये कन्फ्यूजन में बहुत सारे लोग हैं कि महादेव कौन है, शंभू शेख कौन है, क्या है। देखिए दोस्तों, मेरा एक प्रोडक्ट है। मैं अगर खेतों से जाके कुछ कटहल लाता हूँ और मैं वो बेचता हूँ, बेचने वाला क्या करेगा? उसको लेगा, उसको धोएगा, पहले उसको धोएगा, उस पर पानी मारेगा, उसको ताज़ा करेगा और ज़्यादा दाम में बेचेगा। बिल्कुल यही हुआ है। यहाँ पे जब किसी का आक्रमण नहीं हुआ था तब शंभू शेख के हाथ से 5 खंडों की जो ये धरती है, इसको सिंगारद्वीप कहा जाता है, यह धरती बहुत अपने सुख शांति से रह रही थी। जब किसी का यहाँ पे आगमन हुआ तब उन्होंने बिजनेस चलाया और बिजनेस चलाने के बाद इन्होंने खुद शंभू शेख को
गोंडी संस्कृति से अलग करने की कोशिश की। और हुआ भी ऐसे, गए 200-300 साल में गोंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे धर्म में परिवर्तित भी होने लगे थे। यह भी उनकी एक सक्सेस है। लेकिन जब हमारे इतिहासकारों ने इसको ढूंढा, इसको देखा, हड़प्पा मोहनजोदारो संस्कृति से लेकर इसको टटोला, तब ये पता चला कि यहाँ पे एक ही शिव शंभू नहीं तो 88 शंभू शेख थे। उनमें से एक फेमस जोड़ी है शंभू गौरा की। और शंभू गौरा की जोड़ी आप देखिए, आप कभी देखते हैं शंभू शेख के पास त्रिशूल होता है। जी हाँ दोस्तों, और आप ऐसे भी देखेंगे कि गोंड समुदाय में, आदिवासी लोगों में, उनके तीर्थ स्थलों पे त्रिशूल ज़रूर होता है। तो इसका अर्थ क्या है? त्रिशूल का अर्थ क्या है? वो उठा के पेल देने का? ऐसा नहीं है। उठा के मारने का काम त्रिशूल नहीं करता। तो त्रिशूल यानी त्रिशरण का मार्ग है, जो मैंने पिछले वीडियो में गौतम बुद्ध के साथ कंपेयर करते हुए आपको बताया था। त्रिशरण मार्ग बताया जाता है, त्रिशूल मार्ग बताया जाता है गोंडी कोया पुणे में, और वो त्रिशूल मार्ग यानी वो त्रिशूल है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शंभू शेख के जटाओं से बहुत गंगा बहती है, या शंभू शेख के जटाओं से शंभू शेख को तीसरी आँख थी। यह जो बातें हैं ना, ये बातें बहुत गलत तरीके से यहाँ पे बताई गई है, प्रेजेंट की गई है। एक राजा होता है, तो राजा जो है वो राजा अपनी ताकत से प्रजा को सुख या दुख बांट सकता है, लेकिन वो अपने जादू से कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई शंभू शेख आपको लगता है कि शंभू शेख को ऐसे दिखाया गया है कि वो तीसरा आँख पड़े और दूसरों को जला दे और एक धरती से दूसरी धरती तक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है, ये पूरा मटेरियल, पाखंड से भरा हुआ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अगर ओरिजिनल शंभू शेख की अगर स्टोरी, जो हिस्ट्री का जानकार है, जो ढूंढता रहता है, उसको पता चलेगा कि 88 शंभू शेख की यहाँ पे बताई जाती है। यानी मैं आपको बता दूं कि 1500 से 2000 सालों तक का जो सफ़र है वो गोंडी लोगों का है। और ऐसे 88 शंभू शेखों की जोड़ी, जो उनकी यादें हैं, जो उनके नाम हैं, आज भी कोया पुणे में और गोंडी पाटों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या हमें निकलता है, क्या समझता है? जो पंचमढ़ी में स्थित महादेव है, वही गोंडी लोगों के एक आद्य स्थान है, जो उनका तीर्थ स्थान है, उनका धार्मिक स्थल है। लेकिन एक भी हुआ है कि उन शंभू शेख को कन्वर्ट करने की जो साजिश हुई है, उस साजिश में बहुत चपेट में हमारा समाज भी आया है। तो मैं सभी को निवेदन करूंगा, क्योंकि आपको एक पता है, आप शाहरुख खान को मानते हो, लेकिन शाहरुख खान ने किसी फिल्म में अगर निगेटिव रोल किया तो उस रोल को नहीं मानते। इसका अर्थ यह है कि आप उनके कैरेक्टर को मानते हो। जी हाँ दोस्तों, जो कैरेक्टर अदा करते हैं उस कैरेक्टर को मानते हैं। वैसे शंभू शेख के बारे में हुआ। शंभू शेख और गौरा पिंड, जो हम शिवलिंग बोलते हैं, वो शिवलिंग भी गोंड समुदाय की निर्मिति है। लेकिन इसको कैसे दिखाया गया है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से पूजा करना है तभी ये भगवान आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो निर्मिति है ना, ये निर्मिति इनके इतिहास से है। अगर कोई मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में कहता है कि मुझे प्रूफ चाहिए, तुम आ गए आते आते ही बकना शुरू कर दिए, तो मैं उनको बता दूं कि वसंत कन्ना के वेंकटेश्वराव आत्राम, तिरुमाल कंगाली साहब, इनके किताब पढ़िएगा। उनकी किताब पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे कि गोंडवाना संस्कृति क्या है। और बहुत सारे ऐसे अंग्रेजों ने भी यहाँ पर गोंडवाना का इतिहास लिखा रखा है। अगर आप नहीं ढूंढना चाहते तो फिर बातें नहीं करिएगा, क्योंकि आपके बातों का कोई कारण नहीं बनता। क्योंकि मैं विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट किताबों को पढ़े हुए मैं आपको नहीं बताता। तो दोस्तों, शंभू शेख और महादेव में ये जो दो कंपैरिजन हुए हैं, एक आप समझ लीजिएगा, शंभू शेख को अगर मानना है तो उसको कैरेक्टर को मानना है। अभी आप सोचेंगे कि शंभू शेख यानी तीसरा नेत्र और वो चाहे तो दुनिया मिटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राजा जो होते हैं वो राजा कोया पुनेम के मार्ग पे चलने वाले होते थे, यानी सगे संबंधी को समझने वाले, अपने गंडोदीप यानी गोंदोला को समझने वाले राजा थे। तो उनका तो कोई विषय था ही नहीं। तो आप ये समझ लीजिएगा कि शंभू शेख को मानना है, लेकिन उनके बनावटी जो भगवान बनाया गया है पाखंड से, उस भगवान को मानते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हमारा इतिहास कुछ अलग कहता है। हमारे इतिहास में ना ही कोई चमत्कार है, ना ही कोई अंधविश्वास है, और ना ही, और मैं आपको बता दूं कि ये गंडोदीप, सिंगार द्वीप का जो मैंने बताया, तब एक भाषा बोली जाती थी, ना वो संस्कृत थी और ना वो कोई और भाषा थी, वो थी कोया भाषा। आप मुझे समझ रहे हो? को पर एक अनुस्वार आता है, उसको कहा जाता है कोया
शब्द के ऊपर अगर अनुस्वार दे दिए तो उसको होता है उसका उच्चार कोइया भाषा। कोइया भाषा क्या है? कोइया भाषा के थ्योरी में वही आदमी आता है जो आदमी कहता है कि मैं माँ की कोख से जन्मा हूँ। जो आदमी कहता है कि हम किसी भगवान के पैर से, आँख से, मुंह से निकले हैं, तो उनको कोइया भाषा की थ्योरी नहीं लगती। कोइया भाषा वो है जो कोइया भाषा में गोंडी जैसे अनेक भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं उसमें समा सकती है, इसको बोलते हैं कोइया भाषा। और कोइया भाषा में गोंडी जैसे कि महाराष्ट्र में अलग तरह की, छत्तीसगढ़ में अलग तरह की, एमपी में अलग तरह की, तेलंगाना में अलग, गोंडी भाषा में भी छटाएं है। गोंडी भाषा में भी अलग अलग पद्धति की भाषा बोली जाती है। तो इस सभी ऑल ओवर भाषा को कहा जाता है कोइया भाषा। तो दोस्तों आप ये सब ध्यान रखिएगा। और शंभू शेख का जो इतिहास है वो रियल इतिहास है, क्योंकि वो गोंडी पाटों में से आया है। क्योंकि लोगों को ये भी पता नहीं हम क्या गा रहे, लेकिन उन्होंने इतिहास गा दिया है। और जो पाटालीर कहते हैं प्रधान लोग, उनकी वजह से गोंडवाना का इतिहास पाटे की वजह से आज यहाँ तक आया है। तो उन सभी पाटालीर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने सदियों का इतिहास अपने पाटों के जरिए हमारे ओर तक लाया। और मैं सभी को यहाँ पे विनंती करता हूँ कि असल इतिहास को ढूंढने की कोशिश करें। जब तक आप इतिहास को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे वो नहीं मिलेगा आपको। और जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल असली इतिहास आपके हाथ में होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।